हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास के बारे में। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया था सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। मिनटू से सॉइल का मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली सॉइल को उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे कितने टाइप में बांटा जाता है। उसके बाद सॉइल ऑफ इंडिया को कराऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, पता भी चलता है। आप नेगेटिव कमेंट करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, बट कमेंट जरूर करिए। और लाइक डिसलाइक दोनों ही चलना चाहिए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की अगर बात की जाती है गाइस, तो सॉइल पार्टिकल्स के बेसिस पे अगर बांटा जाए तो देखिए, पहले आपकी होती है चिकनी मिट्टी। आपने सुना होगा चिकनी मिट्टी के बारे में। तो चिकनी मिट्टी के जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपका 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। चिकनी मिट्टी का जो आपका पार्टिकल का साइज होता है गाइस, वो आपका कितना होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। यदि कण का आकार, मिट्टी कण का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम है तो उसको हम लोग कहेंगे चिकनी मिट्टी। ओके, अब समझिए, चिकनी मिट्टी के बाद आपका कौन सा आता है, तो आपकी आती है गाद। गाद बोलते हैं उसको, या उसको बोला जाता है गाद या मृदा। आप समझिए, इसमें इसके क्या बोलते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे। तो इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपका 0.002 mm से कितना होता है। इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 0.002 mm से 0.02 mm तक होता है। गाद या मृदा का जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका 0.002 mm, एक मिनट, से 0.02 mm तक आपका होता है गाद या मृदा का पार्टिकल का साइज। इसके बाद आती है आपकी बारीक बालू। बारीक बालू या बारीक बजरी, ठीक है। एक मिनट, इसको बारीक बालू ही बोला जाएगा। तो बारीक बालू का जो आपका साइज होता है पार्टिकल का वो आपका 0.02 mm से कितना होता है, वो आपका होता है 0.2 mm ये होता है। यदि कण का आकार 0.02 mm से आपका 0.2 mm है तो अपन लोग कहेंगे वो आपकी बारीक बालू है। इसके बाद आपकी आती है मोटी बालू। इसका आपका पार्टिकल का साइज होता है 0.2 mm से कितना 2 mm तक। 0.2 mm से 2 mm तक अगर पार्टिकल का साइज है तो आप कहेंगे मोटी बालू। और उसके बाद आपका होता है, अगर इसके बाद आता है, उसको बोला जाता है बजरी। बजरी का जो आपका पार्टिकल का साइज होता है वो कितना 2 mm से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर चिकनी मिट्टी की बात की जाती है तो पार्टिकल साइज होता है 0.002 mm से कम अगर होता है पार्टिकल साइज, तो उसको कहेंगे आप लोग चिकनी मिट्टी। गाद या मृदा किसको कहेंगे, तो उसका पार्टिकल साइज होगा 0.002 mm से 0.02 mm तक। बारीक बालू की बात की जाए तो 0.02 mm से 0.2 mm तक। मोटी बालू की बात की जाए तो 0.2 mm से 2 mm तक। और 2 mm से ज़्यादा अगर पार्टिकल का साइज है तो उसको कहा जाएगा बजरी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, आप चीज़ समझते हैं। कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल के बारे में आपने सुना होगा। तो सैंडी सॉइल क्या होती है, इसमें जो आपके कण होते हैं ना, कणों का आकार बड़ा होता है या बड़ी कणों की मात्रा अधिक होती है सैंडी सॉइल में। दूसरी चीज, इसके बाद आता है आपका क्लेली सॉइल। क्लेई सॉइल, या इसको बोलते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है, एक मिनट, इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, दोमट को बोलते हैं लोमी सॉइल। तो क्लेरी सॉइल में जो आपके कणों का आकार होता है वो क्या होता है, इसका जो कणों का आकार होता है वो आपका फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इससे और छोटे होते हैं। कणों का आकार कम,
और ये आपका कहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपका धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है ये मिट्टी। ओके, इसके बाद आती है आपकी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल। ओके, अब लोमी सॉइल की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी। और इसमें एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कण होते हैं। किसके? मृदा के अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं आपके दोमट मिट्टी में। प्लस अगर बात की जाए तो इसमें अति सूक्ष्म कण के साथ साथ कुछ आपके बड़े कण भी पाए जाते हैं। तो ये मिक्सचर टाइप का होता है अति सूक्ष्म कण और बड़े कणों का। मतलब यहाँ पर सम क्वांटिटी ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े कण भी पाए जाते हैं और कुछ यहाँ पर छोटे कण भी पाए जाते हैं। देखिए, अब जब इस प्रकार का आपका पॉस्चर होगा इसका, तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या होगा कि जल की यहाँ पर अवशोषण क्षमता अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर होते हैं ना, वो आपका अच्छा रहता है, अधिक रहता है। मॉइस्चर यहाँ पर अधिक रहेगा। दूसरी चीज़, सॉइल जो होगी वो आपकी एयरेबल होगी। सॉइल एयरेबल होगी, या फिर सॉइल में जो आपका क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बहुत अच्छी मात्रा में होंगे। दूसरी चीज़, ये आपकी पेड़ उगाने योग्य होती है। और एक होती है आपकी सैंडी लॉमी सॉइल, जो इनका मिक्सचर होती है, इनको बोला जाता है सैंडी लोमी सॉइल, जो कि आपकी किस लिए उपयुक्त होती है। तो सैंडी लोमी सॉइल जो होती है, यहाँ पर भी आपकी जो वाटर कैपेसिटी होती है ना इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, जिसकी जल अवशोषण क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। किसकी? सैंडी लोमी सॉइल की। तो ये किसके लिए उपयुक्त होती है? आपकी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जल्दी चलते अपन लोग सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, सॉइल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा ICAR का, मीन टू से इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका नाम सुना होगा आपने। और इसने ही भारत में कितनी 8 मिट्टियों को खोजा है। 8 प्रकार की मिट्टियों की जानकारी दी है। कौन कौन सी हैं? पहली तो आपकी आती है जलोढ़, मृदा मिट्टी। दूसरी आती है आपकी काली मिट्टी। काली मृदा आती है आपकी। अब फिर आप देखेंगे तीसरे पॉइंट पे आप पढ़ोगे, तीसरे पॉइंट में जो आती है आपकी, एक मिनट, तीसरे पॉइंट में आती है आपकी लैटराइल सॉइल। चौथी जो आपकी है वो आपकी है रेड सॉइल या लाल मृदा। तो आपकी 4 हो गई। इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और बता देता हूँ मैं, फिफ्थ जो है आपकी, उसको आपको पढ़ना है पर्वतीय मिट्टी के बारे में या पर्वतीय मृदा के बारे में। और इसके बाद जो सिक्स्थ है
वो आपकी कौन सी, यहाँ तो आपकी हो गई जलोढ़ मृदा भी हो गई, काली मृदा भी हो गई, लेटेराइट भी हो गई, लाल मृदा भी हो गई और पर्वतीय मृदा भी हो गई। इसके बाद आती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। सेवन जो आपको पढ़नी है वो है आपकी दलदली मिट्टी, और इसके बाद आती है आपकी लवणीय मिट्टी, दलदली मृदा, और 8th जो है वो आपकी है लवणीय मृदा। ये 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 प्रकार की मिट्टियों की जानकारी दी है, जिसमें आपकी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपकी 8 मिट्टी। अभी देखिए सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। एक मिनट, बात की जाए पहली जो वो है आपकी, वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ये इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ओके, जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल की बात की जाए तो ये जो है ये आपकी जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल जो है आपकी किससे इसका फॉर्मेशन होता है, तो नदियों / बाढ़, नदियों व बाढ़ से इनका क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, और ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दूसरी ये आपकी 43% ऑफ एरिया कवर करती है इंडिया का। ये आपका 43% क्षेत्रफल कवर करती है इंडिया का, और ये आपकी ऑल पर्पस एग्रीकल्चर मतलब सभी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। अभी आप समझेंगे जलोढ़ मृदा को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग, इसके 2 भाग हैं आपके जलोढ़ मृदा के। पहला आपका कहलाता है क्या, बांगर, दूसरा आपका खादर। बांगर, इसके दूसरे वाले को बोलते हैं खादर। समझ गए। अगर बांगर की बात की जाए, बांगर मिट्टी की बात की जाए, खादर मिट्टी। बांगर की बात की जाए तो बांगर आपकी सबसे ज़्यादा ओल्ड सॉइल है, और इसलिए यहाँ पर फर्टिलिटी कम है। और जो खादर ये आपकी न्यू सॉइल है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी फर्टिलिटी है ये आपकी ज़्यादा है। जलोढ़ मृदा जो है आपकी एलुवियल सॉइल जो है, यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू में पाया जाता है, कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर आपका पोटास प्लस चूना, पोटास व चूना आपका मैक्सिमम वैल्यू में पाया जाता है। और कमी किसकी होती है, तो मिनिमम जो होता है वो आपका होता है नाइट्रोजन, और इसकी कमी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाद डालते हैं ज़मीन में। नाइट्रोजन हो गया आपका, इसके बाद आप देंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इसके साथ साथ आपका ह्यूमस जो आपका जैविक पदार्थ होता है, तो ह्यूमस भी यहाँ पर कम पाया जाता है। ये तो आपका मैक्सिमम सभी मिट्टियों में, भारत में जितनी मिट्टी है ना, सभी जगह ये चीज़ आपकी कम ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जलोढ़ मृदा की जितनी भी जानकारी होती है। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया बांगर वाइज दिया, ये जो है आपका ऊंचे स्थानों पाई जाती है। कहाँ पर, ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं
इसके बाद आपको पढ़ना है ब्लैक सॉइल के बारे में या काली मिट्टी के बारे में। दूसरी जो है वो आपकी है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। आपको मैंने बताया इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कमेंट डाउन करना कि इसका फॉर्मेशन होता है, मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, आप जानते हैं जब आपका वोल्केनिज्म होता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी जब उद्गारित होता है आपका, तो इससे आपकी क्या निकलता है, इससे आपका निकलता है, इससे जो आपका मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा वो आपका बाहर निकलने के बाद क्या होता है, जम जाता है। और जम जाने के कारण क्या होता है, जम जाने के कारण आप देखते हैं जम जाने के कारण आपको ये फॉर्म से मिलती है, बेसाल्ट की चट्टान में बदल जाता है, बेसाल्ट की चट्टानों में बदल जाता है। अब क्या होता है, साल दर साल इनमें क्या होता है, आपका अपर्दन और अपक्षयी क्रियाएं होती हैं, जिससे आपकी क्या बनती है, काली मिट्टी बन के तैयार होती है। ये चीज़ समझ में आई। अब ये समझिए आपकी ब्लैक सॉइल में क्या होता है, इसकी जो आपकी क्या बोलते हैं, जल अवशोषण क्षमता होती है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी जल अवशोषण क्षमता। अब इसकी जल अवशोषण क्षमता अगर अच्छी है तो आप देखेंगे यहाँ पर उर्वरकता भी अच्छी होती है। सॉरी, ये आपकी किसके लिए जल अवशोषण क्षमता अच्छी है, तो ये किस लिए आपकी उपयुक्त होगी, तो ये कपास की खेती के लिए। उपयुक्त होती है। दूसरी चीज़, जब ये सूख जाती है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी क्रैक्स पड़ जाते हैं, या आपकी इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी दरारें पड़ जाती हैं, दरार पड़ जाती है। अच्छा, मैंने एलोवियल सॉइल में आपको नहीं बताया था, इसको एक्चुअली क्या है, कछारी मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। आप लिख लेना, एलोवियल सॉइल में क्या होता है, इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, एलोवियल सॉइल को। ओके, ये चीज़ होगी। अब जो सूख जाती है ना, तो इसको ही अपन लोग क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली भूमि बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये काली मिट्टी है, इसको ही हम लोग बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और इसके नाम क्या क्या है, तो इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और चर्नोजम मिट्टी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है, तो इसके 3 नाम हैं। इसको ही बोला जाता है रेगुर, रेगुर के साथ साथ इसको बोला जाता है कपासी, और इसको बोलते हैं चर्नोजम, चर्नोजम भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी ब्लैक सॉइल के बारे में। ओके गाइस, अब अगर ब्लैक सॉइल के बाद अगर बात की जाए तो आपकी कौन सी सॉइल आती है, वो आती है आपकी लेटराइट सॉइल। इसके बाद हमको पढ़ना है, 1 मिनट, मैंने आपको इसके वो भी तो नहीं बताया, एरिया कौन कौन सी एरिया में ये पाई जाती है। दोनों की बता देता हूँ। एलुवियल का जो है प्लस लेटराइट, आपको बता देता हूँ ब्लैक सॉइल का भी, ठीक है। अगर एलुवियल सॉइल की बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। इसके बाद ये आपकी पाई जाती है वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में आपकी पाई जाती है कौन सी, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, या इसको ही बोला जाता है कछारी मिट्टी। और अगर बात की जाए आपकी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी की, तो आपकी गुजरात, गुजरात के बाद ये पाई जाती है महाराष्ट्र,
गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, और आपका कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया आपका। आंध्र प्रदेश के साथ साथ आप देखेंगे नीचे के ऊपर की तरफ आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कुछ इसका हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अच्छा, इन जगह पर आपकी पाई जाती क्या? ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी इन जगह पर आपकी पाई जाती है। और ये किस लिए मैंने आपको बताया, ये किस चीज़ के लिए आपकी उपयुक्त होती है? तो आपकी तो कपास के लिए तो होती है, प्लस ये आपकी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त, क्योंकि आप देखो कपास में भी आपको पानी चाहिए, गन्ने में भी आपको पानी चाहिए, क्योंकि इनकी जल अवशोषण क्षमता इसकी अच्छी होती है। तो कपास और गन्ने की खेती के लिए आपकी उपयुक्त होती है, प्लस धान की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, धान। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। थर्ड जो है आपकी वो आपकी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा की अगर बात की जाए तो ये लेटराइट मृदा जो है वो आपका फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले तो आप समझिए, ये आपका लेटर वर्ड से मिलकर बने हुए है। लेटर क्या? LATER, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स या ईंट। तो ये आपकी क्या है? लेटराइट सॉइल जो है ईंटों से निर्मित मिट्टी है आपकी लेटराइट सॉइल। इसका इसलिए इसको लेटराइट सॉइल बोला जाता है, क्योंकि ये ईंट से इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़ आप समझिए, जो आपकी ये लेटराइट मृदा है, ये आपकी उच्च आर्द्रता वाले स्थानों में पाई जाती है। ये उच्च आर्द्रता वाले स्थानों पर पाई जाती है। उच्च आर्द्रता वाले स्थानों पर पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट सॉइल। और ये जो मिट्टी है इसका यूज़ किया जाता है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में इसका यूज किया जाता है, किसका? लेटराइट सॉइल का। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ जिसको सह्याद्री बोलते हैं, वेस्टर्न घाट प्लस सह्याद्री में पाई जाती है। ओके, तो ये आपकी होगी, मैंने आपको बताया लेटर वर्ड से मिलकर बना, लेटर वर्ड से ही इसका उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स या ईंट, अर्थात ईंटों से ही इसका निर्माण होता है। उच्च आर्द्रता वाले स्थानों पर पाई जाती है, मतलब जहाँ पर आपकी बारिश हो रही है वहाँ पर आपकी लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। उसका यूज़ किया जाता है भवन निर्माण में, और वेस्टर्न घाट सह्याद्री में भी पाई जाती है। अब देखेंगे इसका अगर देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई थी, आपकी गुजरात से कर्नाटक तक फैली हुई है। कहाँ? गुजरात से कर्नाटक तक फैली हुई है। ये इसको देखा जाए तो गुजरात से होकर ये आपकी महाराष्ट्र, गुजरात से तमिलनाडु तक फैली हुई है। TN गुजरात से जाएगी आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक से आपकी केरल से तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये आपकी इतनी जगह पर आपकी फैली हुई है। ओके, तो लेटराइट सॉइल अभी आपकी कंप्लीट करवा दी मैंने। नेक्स्ट जो आपकी है रेड सॉइल। फोर्थ जो है आपकी वो है आपकी रेड सॉइल या लाल मृदा। अब समझते हैं लाल मृदा की अगर बात की जाए गाइस, लाल मृदा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? तो इसका एक्चुअली नाम ही क्या पड़ा, लाल मृदा। तो इसका लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड ही मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अब देखिए लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसका रंग भी लाल हो जाता है। तो जब ये लिट्टी पानी के साथ क्रिया करती है तो आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, तो इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है और इसी बेसिस पे इसको लाल मृदा कहा जाता है। इसमें जो आपकी फर्टिलिटी होती है इसकी,
आपकी लेस होती है या कम उत्पादकता होती है इसकी, ये आपकी कम उर्वरक होती है। अब समझिए, अब कम उर्वरक है आपकी, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र की यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र की यूज़ से ही इसको फर्टिलाइज बनाया जाता है, या उर्वरकों का उपयोग कर कर ही इसको क्या उपजाऊ बनाया जाता है, या इसको और इसकी उर्वरकता में बढ़ोतरी की जाती है, किसकी, रेड सॉइल की। अब सोचो, ये जब सूख जाती है ना मिट्टी, तो सूखने पर यह मिट्टी पीली हो जाती है, ड्राई होने पर ये आपका इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। ड्राई होने पर इसका कलर येलो हो जाता है। और किन किन चीज़ों के लिए आपकी हो जाती है, तो आप देखेंगे रेड सॉइल में आपकी क्या क्या होती है, तंबाकू साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मूंगफली, धान आदि की फसलें इस पर की जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आपकी कहाँ पर, तो ये आपकी असम, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। कहाँ पर, ये आपकी पाई जाती है असम, केरल, झारखंड और नॉर्दर्न इंडिया। इसके झारखंड के साथ यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया आपका। और मैंने आपको बताया नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है, असम, केरल, झारखंड, नॉर्दर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन सी, रेड सॉइल या लाल मृदा, जहाँ पर आपकी तंबाकू, मूंगफली और धान की खेती की जाती है। चूँकि इसका लाल रंग किस लिए होता है, तो आप बताएंगे कि सर इसमें आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। फर्टिलिटी इसमें कम होती है, तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिससे आपकी इसकी इसकी फर्टिलिटी रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। जिससे आप देखेंगे अगर रेड सॉइल आपकी ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने पर इसका कलर हो जाता है येलो। और चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ फैली हुई है। अब जो नेक्स्ट आपकी 4 बची हुई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए और बताइए मुझे कि क्या और चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए और क्या और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। तो गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।